हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आपका मेरे चैनल पर वेलकम है। तो गाइस, हम कज़न सुबह सुबह साथ बैठे हुए हैं बिकॉज बाहर बहुत गर्मी हो रही है। तो हमने सोचा कि चलो हम अंदर बैठ के कुछ गेम वगैरह खेल लेते हैं। तो फिर हमने सोचा कि हम क्या खेलें, तो फिर डिसाइड हुआ कि हम ट्रुथ एंड डेयर खेलेंगे। तो फिर सोचा कि नहीं यार, ट्रुथ नहीं रखते कि ट्रुथ कौन बताता है आजकल, है ना। तो डेयर ही रखेंगे, मतलब सिचुएशन भी नहीं रखेंगे, सिर्फ डेयर, मतलब डेयर ही लेना होगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो सभी को डेयर मिल चुके हैं, तो हम बाहर आ चुके हैं। तो फर्स्ट डेयर शीनू को मिला है कि इसने रास्ते में ना किसी रोक के पूछना किसी को कि आपको पानी चाहिए। अगर वो मांगेगा तो इसको कहना कि नहीं, मैं नहीं दूंगी आपको। मतलब घर का बंदा जा रहा है हमारा, उसको नहीं पूछना, मतलब अननोन पर्सन होना चाहिए। तो अभी तक तो कोई आया नहीं, हम वेट कर रहे हैं कि कोई आ जाए। एक्चुअली धूप भी बहुत हो रही है ना, इतनी धूप को कोई बाहर भी नहीं निकलता, गर्मी भी है। तो कोई भी नहीं है बाहर। ये दूसरी गली में देख रहे हैं कि कोई आ जाए, और हम सभी इस गली में देख रहे हैं। और मैं व्लॉग शूट कर रही थी पीछे से, किसी को देखे ना कि कैमरा लगा हुआ है। तो फर्स्ट डेयर ही शीनू का था। तो फाइनली एक अंकल आ गए हैं और शीनू अपना डेयर कंप्लीट कर रही है। तो करण चेक कर रहा है कि इसने डेयर कंप्लीट किया कि नहीं, बिकॉज हम दूर खड़े थे ना, हमें सुन नहीं रहा था। तो करण उस साइड खड़ा है तो सुन रहा था, बट इसने डेयर अपना कंप्लीट कर दिया था। नेक्स्ट टर्न परी ही थी। इसको पूछना था कि मैं सुंदर लग रही हूँ। किसी भी मतलब अननोन पर्सन को पूछना था कि आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। तो हम देख रहे हैं, एक तो पहले ही हमें मतलब लोग दिख नहीं रहे सड़क पर। धूप ही, मैंने आपको फिर से बता रही हूँ, धूप ही बहुत हो रही है। मतलब इसको ये कहना था कि ना, मतलब ये पूछेगी कि मैं सुंदर लग रही हूँ। अगर किसी ने इसको नहीं बताया तो इसको जिद करनी है कि बताओ 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 मैं आज कैसी लग रही हूँ। तो अभी तक कोई भी नहीं आया यार, हम कब से वेट कर रहे हैं। तो उसके बाद मैं मम्मा पापा के साथ मार्केट आ गई, हमें मार्केट जाना था। तो सोचा कि डेयर हम बाद में कंप्लीट वगैरह करेंगे। मुझे थोड़ा सा सामान लेना था, मतलब अपने लिए। एक्चुअली ना गाइस, मेरे पैरों में ना थोड़ा थोड़ा ना पेन रहता है। तो फिर पापा कहते हैं चल मैं ना कंफर्टेबल सैंडल दिला देता हूँ तुझे, वो ले ले। बिकॉज यार शूज़ भी मुझसे ना रोज़ नहीं पाए जाते, गर्मी में तो ना बिल्कुल भी नहीं डाले जाते। कभी कभी तो मैं डाल भी लेती हूँ, है ना। जैसे ड्रेस के साथ मैच हो रहा है कि इसके साथ शूज़ ही पहनना है, तभी तो पहन भी लेती हूँ। तो मैंने सैंडल ले लिए हैं, मुझे अच्छे सैंडल मिल गए हैं। उसके बाद हम ज्वेलर की शॉप पर आ गए, बिकॉज मुझे अपने लिए चेन लेनी थी और एक रिंग लेनी थी। तो मेरी रिंग भी ख़राब हो चुकी है। तो मैंने न्यू डिज़ाइन की थोड़ी सी रिंग लेनी थी, है ना, थोड़ी अच्छी सी हो। तो रिंग तो मैं ले चुकी हूँ। ये चेन देख रहे हैं हम कि हमें मिल जाए। ये अम्मी के लिए रिंग देख रहे थे, बट इसका हाथ छोटा है ना। तो फिर अंकल कहते हैं कि इसको साथ में ले ही आना। उसके बाद हम घर आ रहे हैं बिकॉज मेरी ट्यूशन का टाइम हो रहा था। तो अम्मी के लिए हम बाद में रिंग लेके आएंगे। तो गाइज, इतनी चेनों में मैंने आपको दिखाई नहीं थी कि मेरी चेन कौन सी है। तो मेरी चेन ये है। इसका डिज़ाइन भी मम्मा को अच्छा लगा कि पतली सी है, वो ज़्यादा तो अच्छी भी नहीं लगती, है ना। तो ये मेरी रिंग का डिज़ाइन है, अच्छा है ना। तो रिंग का डिज़ाइन तो घर में सभी को पसंद आया मेरी, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मतलब ना ये देखते सार पसंद आ गई थी, मम्मा ने इसको पहले ही उठा लिया था। उसके बाद हम ट्यूशन आ गए। तो ट्यूशन पर हम समोसे खा रहे हैं। ये साधु राम के समोसे हैं, पटियाला का फेमस है साधु राम कचौरियों वाला, और समोसे भी देता है, मतलब फेमस है इसके। तो मम्मा मैंगो काट रहे हैं। आपको तो पता ही है मेरा फेवरेट फ्रूट है गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मैंगोज़। तो गाइस, मम्मा ने हमारे लिए मैंगो शेक बनाया, ये आप भी पी लीजिए गाइस। तो गाइस, चिराग भी आया हुआ है, मतलब ये सुबह ही आ गया था, अपनी नानी के पास था। तो मैं ट्यूशन से आते आते इसको ले आई घर, इसने मुझे फ़ोन कर दिया था। तो फिर मम्मा कहते जाओ तुम कुलचे खाओ जाके। तो हम कुलचे लेने जा रहे हैं। अम्मी घर पर ही है, वो अपने स्कूल का काम कर रही थी। तो हमने दे दिया ऑर्डर कि दे दो 3 कुलचे हमें बना के जल्दी से जल्दी, बिकॉज भूख लग रही है हमें। मौसम भी ठीक हो रहा है, मतलब अच्छा हो जाता है, कभी गर्मी हो जाती है, इस मौसम का भी समझ नहीं आता। कुलचे बन चुके हैं हमारे।
उसके बाद गिन्नी मैडम आ गई है मेरे पास। ये मुझे बहुत ज़्यादा याद कर रही थी गाइस, कितना टाइम हो गया, मतलब कितने दिन हो गए मैं इसके पास गई नहीं थी, तो ये खुद ही आ गई मुझसे मिलने। तो छोटे दादू कह रहे हैं कि चलो अभी घर चलते हैं। कहती नहीं नहीं, मतलब छोटे दादू को बाय कर रही है कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं तो यहीं पर रहूँगी, आप चले जाओ। इतनी शैतान हो गई है ना ये पेठी। आप इसको मेरी फ़ोटो दिखाओगे ना, मेरा पूरा नाम लेगी। मुझे नहीं पता था इसको मेरा नेम, मतलब पता है ना जैसे छोटी है, बट नहीं, इसको पता है मेरा नाम। ये मेरी सीट पर आके पड़ गई, इसको पता है कि ये मेरी सीट है। तो गाइस इसको मेरे नेल्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये ना उनको नकली समझती है और इतनी ज़ोर से दबाती है ना, जब तक मैं चीख ना मारूँ ये छोड़ती नहीं मैडम। तो इस और चिराग की मस्ती चल रही है, ये मम्मा के रूम में पड़ा था। ये पहले ना अपने ये जो बर्ड्स होती है इसको ना कान के पीछे लगा के पड़ा था, तो इसने जब मैं वीडियो बनाने लगी ना इसने उतार दिया। मैं कहा चल दोबारा से लगाइयो, मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। तो उसके बाद मम्मा ने हमारे लिए मैगी विद पास्ता बना दिया। आइए गाइस आप भी खा लीजिए, टेस्टी टेस्टी, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। तो गाइस कॉलेज से हमें प्रैक्टिकल मिली है, मतलब इससे हमें देखकर बनानी है दूसरी प्रैक्टिकल में। ये मतलब पुराने बच्चों की प्रैक्टिकल है, सर ने दी है। मतलब यार यहाँ भी कॉपी पेस्ट वाला काम ख़त्म नहीं हुआ, इसके भी हमारे मार्क्स लगेंगे। कंप्यूटर की बनानी है हमें, तो मैं ये प्रैक्टिकल लेके आई हूँ। मैंने कहा पापा मुझे दिला दो, मैं फटाफट कंप्लीट कर देती हूँ। ये मुझे एक दिन में कंप्लीट करनी है, बिकॉज मुझे इसमें पेज कम लग रहे हैं। तो मैं सर से पूछूंगी जाके कि पेज लगा सकते हैं। और ये दूसरी और एम्मी भी अपने स्कूल का काम कर रही है। मैं इसको कह रही हूँ कि साइड होके बैठ जा, मैंने भी मतलब कॉलेज का काम करना है। मतलब फैला के बैठी है अपनी बुक्स, इसको यार बैठना ही नहीं आता। सो गाइज़ मैं कॉलेज आ चुकी हूँ, बिकॉज मुझे प्रैक्टिकल के बारे में पूछना था। देखो कॉलेज ऑलमोस्ट खाली लग रहा है, बिकॉज पेपर स्टार्ट होने वाले हैं हमारे फाइनल्स, तो बच्चे कम आते हैं। सिलेबस भी हमारा कंप्लीट हो गया है, एक दो बच्चा क्लास में बैठा रहता है ना, तो सिलेबस तो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये पीरियड भी हम ऐसे ही बैठे थे फ्री, तो मैंने प्रैक्टिकल के बारे में पूछ लिया था। तो मैंने सोचा चलो ये पीरियड लगा के फिर मैं चली जाती हूँ घर, क्योंकि बिकॉज मेरे फ्रेंड्स बैठे थे मेरे पास। पीरियड ख़त्म होने में टाइम है, तो मैं आपको फ़ाइल दिखा देती हूँ। देखो मैंने इतनी फ़ाइल तो मतलब रात में लिख ली थी सारी, और भी हो जाती, मेरे पास टाइम था, बट मेरे पास पेजेस नहीं थे। और मुझे पूछना था कि मैं पेजेस ऐड ऑन कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। स्कूल टाइम में तो हम कर देते थे है ना, तो यहाँ मुझे पूछना था। मतलब डायग्राम्स नहीं लगाई मैंने, पहले सोचा लिख लूँ सारा। देखो पेज ख़त्म हो गया आगे। स्टूपिड्स ने ना ग्राफ दे रखे हैं कि इसकी जगह पेज दे देते। जब मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया था ना, तब मैंने देखा पीछे ग्राफ्स हैं, पेजेस नहीं है। ये सारा इंडेक्स पड़ा है मेरा। तो सर ने हमें हाँ कर दी कि पेजेस ले लो, तो मैं पेजेस लेने आई हुई हूँ। घर के पास ही शॉप है, तो मैंने सोचा जाते जाते ही ले लेती हूँ। जितना भी होगा मतलब ट्यूशन से पहले पहले उतना कंप्लीट कर लूँगी ना। तो गम भी ले लिया मैंने पहले ही। तो गाइस देखिए पेजेस भी मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। ज़्यादा हो गए यार पेजेस, मतलब अभी अच्छे से पेस्ट हो जाए। हाँ थोड़ा मतलब बंद करने में प्रॉब्लम आएगी फ़ाइल को, बट अब मैं क्या करूँ यार। इंडेक्स भी मैं फ़िल कर चुकी थी है ना, नहीं तो ये छोड़ भी देती, पर अभी तो लिखना ही पड़ेगा। वैसे मैंने सारा लिख लिया है, पेजेस मेरे हो चुके हैं। तो उसके बाद मैं चाचू की शॉप पे आ गई, चाचू के पास। चाचू को एक्चुअली ना फंक्शन पे जाना था, तो चाचू मुझे कहते कि पहले आ जाती है ना। मतलब चाचू बहुत जल्दीबाजी में मेरा काम कर रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं, बिकॉज मैंने कह दिया कि मुझे चाहिए, इम्पॉर्टेंट है मेरा। तो वो भी निकाल रहे हैं मेरी पिक्चर्स। तो ये पिक्चर्स निकाल दी हैं चाचू ने। बस अभी मैं इसको फटाफट पेस्ट कर दूँगी। मैंने कलर ही निकलवाई हैं, ब्लैक एंड वाइट तो यार अच्छी नहीं लगती ना, तो सोचा कलर ही निकलवा लेती हूँ, अट्रैक्टिव भी लगेगी ना थोड़ी सी फाइल। ये पेजेस मैंने निकाल लिए हैं, बस अभी इसको पेस्ट करेंगे हम। पेस्ट करने के बाद दिखाऊंगी मैं आपको अपनी फ़ाइल कैसी लग रही है। तो गाइज़ मैंने ना पेस्ट कर दी हैं फ़ोटोज़, और मेरे पेजेस ये थोड़े थोड़े से मतलब बाहर आ रहे थे, बिकॉज साइज़ में फ़र्क था, तो मैंने छोटे कर दिए हैं। तो मुझे दूसरे सब्जेक्ट का काम करना था, तो मैंने एमी को कहा कि एमी प्लीज़ तू पेस्ट कर दे। एमी को ये काम बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब आप इससे ना कोई भी क्राफ्ट का काम करवा लो, ये कुछ ना कुछ मतलब करती रहती है, ये फ्री नहीं बैठ सकती लड़की। तो मैंने कहा प्लीज़ मेरा कर दे, तो ये मेरा काम कर रही है।
सो गाइज़ फाइनली मेरी प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गई है, इतनी मेहनत के बाद है ना मेरी प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गई है। अब मैं फाइनली कल जाके सबमिट कर दूँगी फ़ाइल। ठीक लग रही है, पेजेस भी सेट हो चुके हैं। तो गाइज़ इस व्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय।